आप मेरे पास आए और मेरे को कह रहे हो अपनी कंसल्टेशन सस्ती कर दो, हाँ, मैं आपसे कहूँगा हम आपके हैं कौन? सीधी सी बात है। अग्री, टोटली अग्री। मैं आपको एक्चुअल बता रहा हूँ क्या होगा फील्ड पे। आप अभी यहाँ पे कुछ भी बोल रहे हो, बट अभी आप जब एक्चुअल में जाओगे डॉक्टर से मिलने, तो पहले तो वो आपसे मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आप उसके पेशेंट तो हो नहीं, उसको पैसे तो दे नहीं रहे, फ्री का ज्ञान दे रहे हो। डिस्काउंट देके आप कब तक सर्वाइव कर पाओगे? आपके पास कितनी सेविंग्स है? ऑलरेडी अगर दुकान खोलोगे तो उसमें अच्छा खासा पैसा लगने वाला है, स्टॉक में भी लगेगा, दुकान में भी लगेगा। तो क्या फाइनेंशियली पीछे बहुत पैसा है आपके पास में? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं है। तो कितना रिस्क ले पाओगे? कब तक दे पाओगे डिस्काउंट? सर मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि मतलब 2 to 3% भी इनफ है अगर अगर सेल हो तो। एग्जैक्टली शुरू में सेल नहीं होती है, तो क्या आपके पास में इतनी सेविंग्स है? कितना पैसा जोड़ा हुआ है आपने? 3-4 लाख रुपए। 3-4 लाख तो नहीं चल पाएगा, क्योंकि 2-3% पे आप इतना नहीं कमा पाओगे कि आप पूरा खर्चा निकाल सको। इसको आप माइंड मत करना, थोड़ा रिफाइन करो, क्लियर करो अपने माइंड में स्ट्रैटेजी को। जैसे फॉर एग्जांपल कोई जेनरिक सेल करता है तो वो क्लियर करता है कि मैं जेनरिक ही करता हूं, तो इस वजह से वो चल गया। तो आप एग्जैक्टली क्या करने वाले हो जो औरों से ड्रास्टिकली अलग है, और वो आपके ब्रांड में कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है, जो आपका नाम है उससे एक इंसान को कैसे समझ में आ रहा है, वो चीज़ कैसे कम्युनिकेट हो पा रही है। तो इसके ऊपर थोड़ी वर्किंग करनी होगी। मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा, थोड़ा ब्रांडिंग मार्केटिंग को और डीपली स्टडी करो, फिर वो चलने के चांसेस ज़्यादा है। ये जो डिस्काउंट वाली स्ट्रैटेजी है ना, ये अंबानी के लिए ठीक है, क्योंकि उनके पास में पैसा बहुत है। अगर नहीं भी आया 1-2 साल तक तो फ़र्क नहीं पड़ता। बट हमारे साथ में क्या होता है, और आई होप कि आपका कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत तगड़ा तो नहीं होगा। ऐसा तो नहीं है कि पीछे करोड़ों रुपए पड़ा है कि डूब भी जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है ना? हाँ, तो ऐसे में आपको डे 1 से सोचना होता है कि हम प्रॉफिटेबल कैसे होंगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि 1-2 साल तक तो मैं ऐसे ही चला दूंगा, और ये भी आपके अजम्पशंस हैं कि भाई अगर मैं डिस्काउंट ज़्यादा दूंगा तो कस्टमर ज़्यादा आएगा, ज़रूरी नहीं है। तो सर फिर आप सजेस्ट कर सकते हो मतलब कि क्या कुछ मतलब डिफरेंट कर सकता हूँ उसके अंदर? देखो, दवाइयों में जब हम खरीदते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि जेन्युइन है या नहीं है ना? दवाइयों में वो बहुत आ रहा है ना, घपला बहुत होता है। तो सबसे बड़ा डर क्या है? मतलब डिस्काउंट का है, क्योंकि डिस्काउंट तो ऑनलाइन वाले आपसे ज़्यादा दे देंगे और उनके पास डीपर पॉकेट्स हैं। यानी आप 1 साल तक लॉस उठाने को तैयार हो, वो 10 साल उठा वो लेंगे। 10 साल उठा लेंगे, तो आप वहीं पे फंस जाओगे डिस्काउंटिंग वाली स्ट्रैटेजी में। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? दवाई खरीदने जाते हो तो दवाई के मामले में आदमी को सस्ता इतना मैटर नहीं करता है। आई थिंक दवाई में सबसे बड़ी चीज़ जेन्युइन है। तो अब वो ट्रस्ट कैसे आप बिल्ड करोगे? जैसे फॉर एग्जांपल ऑनलाइन पे हमको एक बेसिक लेवल का ट्रस्ट है, और जो ऐसे ब्रांडेड जो फार्मेसीज होती है वहाँ पे भी ट्रस्ट होता है कि यार यहाँ पे घपला नहीं होगा, बिल विल प्रॉपर मिलता है, करता है। अब इनके पे ट्रस्ट क्यों होगा? सोचो। आप जो कर रहे हो ना स्ट्रैटेजी, उसकी एग्जैक्ट अपोजिट स्ट्रैटेजी निकल करके आ रही है यहाँ से, अगर आप ध्यान से समझोगे तो। आपको करना चाहिए फिक्स प्राइस शॉप, नो डिस्काउंट, ओनली जेन्युइन मेडिसिन, तब लोग आएंगे। असली प्रॉब्लम है उसको समझो ना। असली प्रॉब्लम वो नहीं है जो आप समझ रहे हो कि डिस्काउंट चाहिए। ये कोई वो थोड़ी है कि प्लास्टिक बाजार थोड़ी ना है ये कि डिस्काउंट चाहिए। प्लास्टिक में क्या फर्क पड़ता है? प्लास्टिक खाना थोड़ी ना है, प्लास्टिक की बाल्टी है, खानी थोड़ी ना है। तो जो सस्ती देगा वहां से ले लेंगे। दवाई है ये, तो दवाई में सबसे बड़ी प्रॉब्लम डिस्काउंट नहीं है, और डिस्काउंट में ऑनलाइन वाले आपसे जीत जाएंगे। दवाई में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ट्रस्ट है। तो व्हाई डोंट यू राइट इट एब्सोल्युटली क्लियरली? नाम ही रख दो जेन्युइन मेडिकॉस, 100% जेन्युइन मेडिसिन, नो डिस्काउंट, फिक्स प्राइस शॉप, और इसी को अलग बना दो औरों से। जब कोई आपके पास में आएगा, वो सबसे पहला सवाल यही बोलेगा कि वो डिस्काउंट देता है, आप नहीं देते हो, क्या चक्कर है भाई? तो आप बोलो भैया वो क्यों देता है, कैसे देता है, वो तो मैं नहीं बोल सकता, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे ये पता है कि हम लोग बिल्कुल जेन्युइन काम करते हैं। हर जगह जेन्युइन 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 चला दो कि मतलब जेन्युइन चीज यहां मिलेगी, सस्ती चीज वहां मिलेगी। उनको बोलो आपको देखना है आपको क्या चाहिए, आपको जेन्युइन चाहिए या सस्ता चाहिए। सस्ते में बस प्रॉब्लम यह है कि पता नहीं वो काम करे ना करे। वो आपको देखना है आपकी बीमारी क्या है और आप कितना बड़ा रिस्क ले सकते हो। अगर आपका बच्चा बीमार है और आपको ये गारंटी चाहिए कि वो ठीक हो जाएगा, तो जेन्युइन दवाई लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर फर्क नहीं पड़ता है तो फिर कहीं से भी ले लो। इज इट वर्थ इट और नॉट? गुड पॉइंट। देखो, आपको क्या करना होगा, हर दवाई पे आपको कुछ ऐसा करना होगा जो फार्मेसी वाले हैं वो नहीं कर रहे हैं। उनको बोलो कि एक बिल तो हम आपको दे रहे हैं, जो हम आपको दवाई दे रहे हैं उसका, प्लस साथ में हम आपको वो भी बिल दे रहे हैं जो पीछे से हमने दवाई खरीदी उसका। बोलो देखो हमारा 20% मार्जिन है, कह के लेते हैं। वो एक वेब सीरीज में भी आया था ना डायलॉग, कह के लूंगा। हम लोगों की प्रॉब्लम क्या है, सबकी दिमाग बहुत बुरे तरीके से बंद है।
तो बंद दिमाग के साथ हम कोई काम करने जाते हैं, हम पहले देखते हैं लोग क्या कर रहे हैं, बस आंख बंद करके उनको कॉपी करने लग जाते हैं, फिर हम भी भीड़ में शामिल हो जाते हैं, फिर कहते हैं इस बिजनेस में बड़ा कंपटीशन है। आपको समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? आई एम नॉट श्योर आ रहा है नहीं आ रहा है। यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, यू हैव टू डू समथिंग व्हिच नोबडी एल्स इज डूइंग। बोलो देखो मैं आपको बिल दिखा सकता हूं, आप जाओ किसी भी और फार्मेसी वाले के पास में और उनको बोलो दिखाओ अपने बिल, क्या वो दिखा पाएंगे आपको? वो नहीं दिखा पाएंगे। क्यों? क्योंकि जेनरिक में उनका मार्जिन ज्यादा है, 50% है। अगर उन्होंने दिखा दिया तो उनके पास कस्टमर दोबारा नहीं जाएगा, नंबर एक। नंबर दो, आप दिखा रहे हो कि देखो ये कंपनी है जो ब्रांडेड है और इस कंपनी का बिल हम आपको दिखा रहे हैं जो हमारा परचेज इनवॉइस है, और ये हम आपको साथ में दे रहे हैं इसकी फोटोकॉपी। मतलब एक दवाई का पैक दे रहे हो, उसके साथ में उसकी फोटोकॉपी है, किसकी? उसके बिल की। उसको उसके साथ इंक्लूड कर दो जो आपने खरीदा, तो वहां पे क्लियर दिख रहा है कि आपका 20% का मार्जिन है। तो किसने कहा है 2% के मार्जिन पे खेलना है? 20 पे खेलो, बट कह करके करो। बोलो बाकी लोग आपको बताएंगे ही नहीं कि उनका 50% का है, 60 का है, 70 का है, 80 का है, 90 का है। हम आपको क्लियर बता रहे हैं कि हमारा 20% का है, और 20% से कम मार्जिन पे कोई भी ऑपरेट नहीं करता है। अगर कोई आपको इस पे 20% डिस्काउंट दे रहा है तो कैसे दे रहा है हमको समझ नहीं आता, जाकर के उससे पूछो, हमसे क्यों पूछ रहे हो? पलट दिया आपने पूरा का पूरा गेम, बिना लॉस उठाए, डे 1 से प्रॉफिटेबल। ऐसे सोचना होता है भाई साहब।